किसान भाइयों नमस्कार। किसान कल्याण मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज आपके सामने एक नवीनतम जानकारी लेकर आए हैं सोलर पंप योजना में बुकिंग से संबंधित। सोलर पंप योजना में बुकिंग की तारीख तो हम आपको बताएंगे ही कि बुकिंग पोर्टल कब से शुरू हो रहा है, कौन कौन से मंडल के जनपद किस किस तारीख को बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी बताएंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक किसान कल्याण मंच नामक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपके अपने किसान कल्याण मंच चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि किसान कल्याण मंच आपको नवीनतम, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चैनल पर प्रसारित होने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आइए आते हैं आज के वीडियो पर। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अवगत कराएं कि सोलर पंप योजना के आवेदन के लिए अभी लगभग कुछ समय पहले पोर्टल शुरू किया गया था, उसके बाद पोर्टल को बंद कर दिया गया था। इसी समय किसानों द्वारा मांग रखी गई कि सोलर पंप योजना का पोर्टल खुल जाए तो वह अभी तत्काल सोलर ले सकते हैं, किंतु पोर्टल पर आवेदन नहीं होने के कारण अनुदान का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए किसानों की मांग पर सोलर पंप के लिए पोर्टल एक बार फिर खोला गया है। किसान भाइयों, यहां एक बात और क्लियर हो जाए कि सोलर पंप की बुकिंग का पोर्टल आपकी डिमांड पर खोला गया है, जिससे आप आवेदन करके अनुदान का लाभ ले सकें। इसलिए यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर आप कुछ दिन बाद सोलर लगवाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो अच्छा है कि अभी आवेदन कर लें, जिससे अनुदान का लाभ भी मिल सके। किसान भाइयों, एक और बात, इस समय जो बुकिंग की जा रही है वह संभवतः इस वित्तीय वर्ष का अनुदान पर सोलर लगवाने का अंतिम अवसर है। जहां तक मुझे लग रहा है इसके बाद अब सोलर की बुकिंग पोर्टल इस वित्तीय वर्ष के लिए पूर्णतः बंद हो जाएगी। फिर आपको अगले वित्तीय वर्ष तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अब आते हैं तारीखों पर, तो आप गौर कीजिए। पोर्टल 27 फरवरी को खुल रहा है दोपहर के 12 बजे। 27 फरवरी को चित्रकूट धाम, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, कानपुर। 27 फरवरी को चित्रकूट धाम, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, कानपुर मंडल के जनपद के जो समस्त किसान हैं वो बुकिंग करा सकते हैं। इसी तरह से 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे से सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, लखनऊ, मिर्ज़ापुर और बस्ती मंडल के जनपद के किसान समस्त अपने सोलर के लिए बुकिंग करा सकते हैं। और अंतिम दिन 29 फरवरी को दोपहर 12 बजे से आगरा, झांसी, अलीगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ और देवीपाटन मंडल के जनपद के समस्त किसान अपनी बुकिंग करा सकते हैं। जनपदों को बुकिंग के लिए एक बार मंडलवार तारीखें और देख लीजिए। 27 फरवरी को चित्रकूट धाम, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली और कानपुर मंडल है। 28 फरवरी को सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, लखनऊ, मिर्ज़ापुर और बस्ती मंडल हैं जो बुकिंग कराने के लिए। और 29 तारीख को आगरा, झांसी, अलीगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ और देवीपाटन मंडल है बुकिंग के लिए। ये अपने बुकिंग करा सकते हैं। और प्रत्येक दिन, तीनों तारीखों के लिए प्रत्येक दिन जो पोर्टल खुलेगा वो 12 बजे से खुलेगा। 2 HP DC सरफेस पंप के लिए सोलर का मूल्य 1,71,716 है। कृषक अंश 63,686 रुपये है। 2 HP AC सरफेस पंप के लिए जो मूल्य है सोलर का 1,71,716 तथा कृषक अंश आपका 63,686 रुपये है। 2 HP के लिए DC और AC दोनों के लिए जो मूल्य है 1,71,716 है और कृषक अंश भी बराबर है 63,686 रुपये। 2 HP DC सबमर्सिबल पंप के लिए जो सोलर का मूल्य है 1,74,541 है और कृषक अंश 64,816 रुपये है। 2 HP AC सबमर्सिबल पंप के लिए जो सोलर का मूल्य है 1,74,073 रुपये है तथा कृषक अंश 64,629 रुपये है। ऐसे अब 3 HP पे आते हैं तो 3 HP का जो DC सबमर्सिबल पंप है उसके लिए सोलर का मूल्य 2,32,721 रुपये है
तथा कृषक अंश 88,088 रुपये है। 3 HP AC सबमर्सिबल पंप के लिए जो सोलर का मूल्य है 2,30,445 रुपये है तथा कृषक अंश 87,178 रुपये है। 5 HP AC सबमर्सिबल पंप के लिए सोलर का मूल्य जो है 3,27,498 रुपये है तथा कृषक अंश 1,25,999 रुपये है। 7.5 HP के लिए AC सबमर्सिबल पंप के लिए सोलर का मूल्य 4,44,094 रुपये है तथा कृषक अंश 1,72,638 रुपये है। अब लास्ट में आता है 10 HP AC सबमर्सिबल पंप के लिए सोलर का मूल्य 5,57,620 रुपये है तथा कृषक अंश 2,86,164 रुपये है। किसान भाइयों, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जो आपके लिए जानना जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषकों को विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस वेबसाइट पर जो पंजीकृत नहीं है वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। दूसरे नंबर पर जो बिंदु है महत्वपूर्ण जानकारी का वो यह है कि पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर यह बुकिंग की जानी है और सभी प्रकार के सोलर के लिए जो टोकन मनी है वो 5,000 रुपये है। अगली जानकारी की लक्ष्य से संबंधित है कि जो इस योजना के तहत जो बुकिंग की जानी है जनपद के लक्ष्य की सीमा के 110% तक की जा सकती है। इसका अर्थ है कि किसी जनपद का लक्ष्य अगर 100 है तो बुकिंग 110 तक हो पाएगी, इससे अधिक नहीं। और यदि किसी जनपद का लक्ष्य 50 है तो बुकिंग 55 तक हो पाएगी। टोकन कंफर्म होने के 14 दिन के अंदर अवशेष कृषक ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा अगर अपना ऑनलाइन 14 दिन के अंदर जमा नहीं कर पाते हैं अवशेष कृषक अंश तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगली जानकारी है कि 2 HP सोलर के लिए 4 इंची का जो बोरिंग, 3 और 5 HP सोलर के लिए 6 इंची का बोरिंग, 7.5 HP और 10 HP सोलर के लिए 8 इंची का बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग स्वयं कृषक का होना चाहिए। यदि सत्यापन के समय बोरिंग उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो आपकी टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी और आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जिन कृषकों के यहाँ सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे उनके यहाँ पूर्व से स्थापित ट्यूबवेल पर विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जिन कृषकों के ट्यूबवेल पर सोलर पंप की जो सुविधा दी जा रही है, मतलब जो लाभार्थी हो जाएंगे, जो अपना सोलर पंप लगवा लेंगे, ऐसे लाभार्थियों को भी भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। और अगली महत्वपूर्ण जानकारी के जो कृषक सोलर पंप स्थापित होने के पश्चात अपने स्थल में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको अवगत कराया गया। और अंत में मेरी तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी कि इस वित्तीय वर्ष में अनुदान पर सोलर लगवाने के लिए संभवतः यह अंतिम अवसर है। स्वर्णिम अवसर तो है ही, अंतिम अवसर भी है इस वित्तीय वर्ष का। किसान भाइयों, आपको चैनल पर जो प्रसारित होने वाली जानकारी कैसी लग रही है अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा और कृषकों को अधिक से अधिक प्रसारित करते रहिएगा जिससे कि चैनल पर प्रसारित होने वाली जानकारियों से अधिक कृषक लाभान्वित हो सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें।